ओह माय गॉड, मुझे तो लगा था कि मैं पुलिस स्टेशन में बोर होने वाला हूं, लेकिन यहां देखो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यहां तो तुम हो, और तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो क्या गम है। वैसे काफी जच रही हो यूनिफॉर्म में। वो तुम हो जो इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे है। हाँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन? मैं कोई इलीगल काम नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि मैं इलीगल काम को लीगल बनाता हूं। अच्छा। तो जब आपका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? अब इन्हें कैसे समझाएं कि अगर किसी को वैसे इनसे मिलना हो तो क्या जरूरी है पहले वो क्राइम करे और फिर मिलने आए? कॉफी जो उधार रह गई थी वो पीने चला है। कॉफी? कॉफी का बहुत शौक है इनको। कॉफी तो पॉसिबल नहीं है। खाने की फीकी चाय चलेगी? अगर आप अपने हाथों से बनाओ तो। वाह, क्या पावर है, मजा आ गया। जिस दिन पहली बार देखा था ना, उसी दिन ठान ली थी हमने कि अगर दोबारा मिले ना हमें तो। मतलब मुझसे दोबारा मिलने की तुम्हारी ख्वाहिश थी? गुड, वेरी वेरी गुड। मैं किसी का बॉस नहीं, पर हाँ, मैं मिस्टर अजीत ठाकुर का लॉयर जरूर हूं। अमित जी। सर। थैंक यू। नाइस, वेरी वेरी नाइस। दुनिया में बहुत से लोग लॉयर से डरते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यू एंड मी आर सेम। नाउ लिसन, पब्लिक पार्क में लीगल कंस्ट्रक्शन के लिए एमएलए ने हमसे 40 लाख रुपए लिए। स्कूल के बगल वाले ग्राउंड में शॉपिंग मॉल खोलने के लिए स्कूल ने हमसे 80 लाख रुपए लिए। 2 माले की कंस्ट्रक्शन को 5 माला बनाने के लिए एडिशनल 60 लाख। बाकी ये क्लियरेंस की कॉपी भी इस फाइल में है। मिस अग्नि जी, 1 मिनट रुकिए तो। इस फाइल में जो पेपर्स है ना, वो करेक्ट है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो झूठ हो सकता है। पर कोर्ट को सच या झूठ से मतलब नहीं, उसको सबूत से मतलब है। इसलिए अब आपकी मर्जी, अगर आप मेरे क्लाइंट पे केस बुक करना चाहते हैं, जो मैं पहली हियरिंग में उन्हें रिहा करवा दूंगा। अजीत जी, आप क्या कर रहे हैं अभी तक यहाँ पे? घर जाइए, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होंगी। हम बात करते हैं इंस्पेक्टर साहिबा से। चाहिए आप, चाहिए चाहिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि मैं ये पहली हियरिंग में ये केस खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये केस को मैं जितना लंबा खींच पाऊं खींच लूं। इसी बहाने आपसे मिलने का मौका जो मिलता रहेगा, और इस पुलिस डिपार्टमेंट को मैं बदनाम कर दूंगा, ये प्रूव करके कि आप लोग एक ईमानदार बिजनेसमैन पे कितनी परेशानी डालते हैं। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए मान जाएंगी, तो ये केस मैं आपकी साइड से लड़ूंगा और उस बिल्डर को उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा, और सारा का सारा क्रेडिट आपको जाएगा। कॉफी कॉफी कॉफी।
सपने बहुत अच्छे हैं, देखते रहो। मैं सपने को हकीकत में बदल सकता हूं, बिकॉज आई एम ऑलवेज लाइक दैट। जीजी, आप बच्चियों की प्रतियोगिताओं के बारे में सोच रही हैं ना? इस प्रतियोगिता से ज्यादा जरूरी और कुछ है नहीं है। जब तक ये प्रतियोगिता चलेगी, हमारे बेटे की जिंदगी में खुशी उतनी ही देर से आएगी। साक्षी ने जिस तरह से इस घर को संभाला है, हमारी सेवा की है, सबका ध्यान रखा है, हमारे किशन की पत्नी और इस घर की बहू कहलाने का हक उसे ही मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी ना कि ये हक साक्षी को नहीं, अग्नि को मिलना चाहिए। जीजी, हाँ, हम करते हैं अग्नि को सपोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि किशन की जिंदगी में अगर कोई उजाला ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अग्नि है। हम मानते हैं कि साक्षी ने अपने आप को साबित किया है, प्रतियोगिताओं में मेहनत की है और जीती भी है। जीजी, किशन को साक्षी नहीं, अग्नि चाहिए। खैर, हम आपके लिए ये सेब लाए थे जीजी, खा लीजिए। मन नहीं इसे खाने का, हो सके तो चाय बना के ले आओ। क्यों नहीं जीजी, हम अभी लाते हैं। अभी किशन की उम्र क्या है ये समझने की कि पूरी जिंदगी प्यार के सारे काटे नहीं जा सकती। लेकिन यशी का कहना भी बिल्कुल सही है। हमारा किशन साक्षी के पास नहीं जाता, उससे दूर दूर रहता है। हमें कुछ करना पड़ेगा, उन दोनों की दूरियों को मिटाना पड़ेगा, दोनों को करीब लाना पड़ेगा। साक्षी, हो इंस्पेक्टरनी साहिबा अग्नि सिंह जी, आप आ गई। लेकिन किसी को साथ भी तो लाने वाली थी। कहाँ है वो आदमी जिसने तुम्हारी कातिल माँ का बेगुनाही साबित करने का ठेका लिया है? कहाँ है? कोमा में है, कुछ भी बताने के लायक नहीं है। हाँ, और ये जवाब था? एक बात बताओ, तुम हमेशा से पुलिस वाली बनना चाहती थी क्या? क्योंकि पुलिस वाली बनने से बेहतर, उससे माहिर तुम एक कहानी लिख सकती हो और तुम राइटर बन सकती हो बे। जैसे ही एक कहानी में गवाह मिलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं कि अब राज खुलेगा, अब राज खुलेगा, और फिर एक ट्विस्ट आता है और फिर गवाह कोमा में चला जाता है। जिंदा लाश तुम्हारी कातिल माँ का राज बताएगी। तुम हमें कभी भी नहीं समझ पाओगी। हम ना समझना चाहते ही नहीं। हमारी माँ पे लगा ये दाग, इसे मिटाना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे पहला मकसद है। और इसे मिटाने में अगर हमारी पूरी जिंदगी भी खर्च हो जाएगी ना साक्षी, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और एक दिन हम तुम्हें गलत साबित करेंगे। ये अग्नि सिंह का वादा है। अरे यार, यही तो मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अपना वादा निभाना जरूर। ऑल द बेस्ट। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।
बड़ी जेठानी जी, आपके ये कपड़े आयरन के लिए दिए थे, वो आ गए हैं। आप कहें तो मैं आपकी अलमारी में लगा दूं, या फिर आप छोटी जेठानी से ही लगवाएंगी कपड़े? कितने दिन हो गए हैं तुम्हारी और हमारी बहस को हुए, और तुम अब भी उस बात को अपने दिल से लगा के बैठी हो। ये सब छोड़ो, इधर आओ हमारे पास, यहाँ आकर बैठो। देखो, उस दिन जो भी हुआ, हम बड़े होने के नाते भी मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। अरे नहीं बड़ी जेठानी जी, उन दिनों प्रतियोगिता के चक्कर में हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे, इसलिए शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही कह गए। लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो, इस घर में हमारी कोई सुन नहीं रहा है, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है। हमें लगता है कि अग्नि हमारे किशन के लिए सही लड़की नहीं है। अब बड़ी जेठानी जी, आप अगर इतना कह रही हैं तो हम भी अपने दिल की एक बात कहें आपसे। हमें पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि उस दिन जो हिसाब वाली प्रतियोगिता हुई थी, उसमें अग्नि ने बेईमानी की है। ये तुम क्या कह रही हो? जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अग्नि के पास तो पैसे बचे ही नहीं थे। उस दिन आपको याद है, राशन वाला आया था, उसके पास पैसा खत्म हो गया था, तो फिर अग्नि के पास ये 100 रुपए कहाँ से आए? अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अग्नि धोखेबाज है या उसने कुछ गलत तरीका अपनाया होगा। सोचने वाली बात है ना बड़ी जेठानी जी। अब उस दिन भी हम तो बस यही सुझाव दे रहे थे कि किसी तरह से भी किशन और साक्षी एक दूसरे के करीब आए, उनको एक कमरे में रखा जाएगा, एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर प्यार का क्या है, वो तो धीरे धीरे दोनों के बीच में हो ही जाएगा ना। लेकिन आपने तो मेरी बात सुन के आप इस तरह से गुस्सा हो गई थी कि। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, गलती हमारी ही है। कम से कम एक बार तो तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। यही ठीक है, किशन और साक्षी को करीब आना होगा, उन्हें करीब लाना ही पड़ेगा। दादी, आप भी दुनिया वालों की तरह हमारी माँ को गलत मानती है ना, मगर जो इंसान हमारे हाथ लगा है, वो जो बताएगा उसकी बातों पे तो आप भी यकीन करेंगी। दादी, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके बिना, बहुत याद आ रही है आपकी। आप भी हमसे नाराज है ना किशन? सच कहूं तो हाँ, नाराज हूं। शायद नाराज कम, डिसअपॉइंटेड ज्यादा। किशन, हमारी बात। अग्नि, जीतने का जज्बा रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है, लेकिन जीतने के लिए खुद गलत हो जाना सही नहीं है, बहुत गलत है। किशन, हम। तुम अग्नि हो, मेरी अग्नि हो, और मेरी अग्नि को साक्षी को हराने के लिए उसके जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। जिन हरकतों की वजह से मैं साक्षी को नापसंद करता हूं, तुम उन्हीं हरकतों को दोहरा के अपने आप को मुझसे अलग तो नहीं करना चाहती हो ना? नहीं ना? नहीं, मैं भी नहीं चाहता, ना कभी चाहूंगा। अग्नि, मेरी नजरों में तुम्हारा औदा, तुम्हारा कद बहुत ऊंचा है, उसे ऐसे ही रखना। शायद
किशन ठीक कह रहे हैं। साक्षी को हराने की धुन में हम अपना वजूद ही खोते जा रहे हैं। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे किशन को यह भरोसा हो कि हम वही अग्नि है जिससे किशन ने प्यार किया है। किशन, हमारे प्रति आपका ये विश्वास हम कभी भी टूटने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। हेलो, हाँ, आप ना एक टेबल बुक कर दो और रेस्टोरेंट में टेबल बीचों बीच मत लगाना, नहीं तो हमारे हस्बैंड है ना वो समझ जाएंगे तो पूरा सरप्राइज हमारा खराब हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है? और हाँ हाँ हाँ, खाने में पास्ता जरूर रखना बिकॉज उनका वो फेवरेट है। माहौल ना थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। अब आपके होटल का नाम शालीमार है तो थोड़ा शालीमार अंदाज भी तो होना चाहिए ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हम किशन की पत्नी की तरह तैयार होके जाएंगे। जैसे हमको देखेंगे ना, सारा गुस्सा भूल जाएंगे। क्यों नाटक करिए बुढ़िया, चुपचाप खाना खा ले। वैसे बॉस ने कहा है जब तक वो बाहर से ना लौटे तब तक तू तंदुरुस्त रहनी चाहिए, ठीक है? अबे चुपचाप खाना खाएगी वरना है तेरे मुंह में ठूस दूंगा मैं। चल खाना खा। नहीं, ये नहीं। ये भी नहीं। वाइट, क्या पहने, कुछ मिल ही नहीं। मिल गया। अब तो हम यही पहनेंगे। ये किशन को मैसेजेस कर दो। फोन कहाँ है हमारा? माय डियर किशन। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। हमारे और सिर्फ हमारे किशन, आप हमसे मिलिएगा। पागल होगा अग्नि, अभी मिलने की बात करोगी तो फिर तो पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। ये नहीं लिखेंगे। किशन, रात को 8 बजे घर के बाहर मिलना। लव, अग्नि। So excited. अरे साक्षी बिटिया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, क्या बना रही हो? है ना केडी? केडी, हम खीर बना रहे हैं किशन के लिए। अच्छा, एक काम कीजिए, आप थोड़ी चख के बताइए कैसी है। इसमें दूध शक्कर सही मात्रा में है ना? ध्यान से, गरम है। वाह, क्या बात है, लाजवाब है। जानती हैं केडी, हमने इसमें क्या डाला है? खूब सारा प्यार। और ये देखिए, आई स्पेशल इफेक्ट, ड्राई फ्रूट। वैसे ना साक्षी बिटिया, तुम हमें ये खीर दे दो, हम चखते चखते सारा खा जाएंगे। किशन तो खा नहीं पाएगा। क्यों केडी? किशन क्यों नहीं खा पाएंगे? हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लाजवाब बनी है खीर, तो क्यों नहीं खा पाएंगे? जरूर खाएंगे। ओ अग्नि। अग्नि? हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं, वो अग्नि। वो अग्नि? हाँ। मनुष्य। किशन को बाहर लेके जा रही है। आज तो वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे को खिलाएंगे। तूने बेकार में मेहनत की किशन के लिए। चलती हूँ। देखते हैं कैसे डेट मनाती है वो अग्नि।